स्क्रीन पर दिख रहे ये लोग कोई आम जनमानस नहीं है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से देवरिया समाचारों की सुर्खियों में है। ये वही लोग हैं जिन पर एक ही परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से मारने का आरोप है। हमने पुलिस अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। पैसों की लालच में इंसान इतना लालची हो जाता है कि वो इंसानियत ही भूल जाता है। देवरिया से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा। जिन लोगों की निर्मम हत्या कर ये सभी आरोपी खुद को सूरमा साबित करना चाहते थे, उनमें 2 छोटी बच्चियां और एक छोटा बच्चा भी शामिल है, जबकि एक बच्चा अस्पताल में गंभीर हालत में है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इन लोगों के चेहरों पर एक शिकन तक नहीं है और उधर पूरे परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा सलामत बचा है। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं देवरिया की एक ऐसी घटना जिसने एक ही परिवार के 6 लोगों की जान ले ली है। दरअसल देवरिया में बेहद सनसनीखेज वारदात हो गई है। एक ही गांव के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रुद्रपुर इलाके के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था और साथ ही झगड़ा भी। जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दें कि यूपी के देवरिया में खूनी रंजिश में एक ही परिवार के 5 सदस्य जबकि दूसरे परिवार का एक सदस्य काल के गाल में समा गए। पुलिस 15 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की तलाश अभी भी जारी है। दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आरोपी लोगों के घरों की नपाई शुरू हो चुकी है। शायद अब बारी बुलडोजर एक्शन की हो सकती है। पुलिस को पहले से इस विवाद की जानकारी थी, लेकिन फिर भी पुलिस खामोश थी। आज एक पक्ष ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पीट कर हत्या कर डाली। उसके बाद हिंसा का भयानक रूप देखने को मिला। दूसरे पक्ष और पहले पक्ष के तमाम लोग आमने सामने आ गए। दूसरे पक्ष से सत्यप्रकाश दुबे नामक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके बाद 2 मासूम बच्चों, एक महिला और एक युवक को भी भीड़ ने मार डाला। जब ये लोग बच्चों पर गोलियां चला रहे थे, उन्हें धारदार हथियार से काट रहे थे, तब इनके चेहरे पर रहम नहीं था, बल्कि भूत सवार था अपना वर्चस्व बनाए रखने का। कई घरों में आगजनी की भी खबर है। कोई सीनियर अफसर अब तक मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय पुलिस हिंसा से निपटने में जुटी हुई है। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है। बड़ी गौरतलब बात है कि एक ही परिवार के 6 लोगों को पीट कर मार डाला जाता है और मौके पर अभी तक कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिलता है। यूपी के देवरिया जिले में सोमवार 2 अक्टूबर को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जिले के रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। घटनास्थल पर चीख पुकार से पूरा गाँव सहम उठा है। गाँव में तनाव का माहौल है। अब इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव होकर एक्शन में आ गए हैं। हमने पुलिस अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। दरअसल फतेहपुर गांव के लेलहा टोले के सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का गांव के ही अभयपुरा टोले के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के परिवार से जमीन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर सोमवार की सुबह दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान लाठी डंडों, बंदूक और अन्य हथियारों से लैस लोगों ने सत्यप्रकाश के घर पर धावा बोल दिया। मृतकों में ज्यादातर सत्यप्रकाश के परिवार के सदस्य हैं। इस घटना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की भी मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। 6 लोगों की मौत की खबर से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। फिलहाल घटना की जाँच चल रही है। एक साथ 6 लोगों की हत्याओं के बाद गाँव में तनाव व्याप्त है। इस मामले को लेकर डीजीपी ने एसपी संकल्प शर्मा से रिपोर्ट मांगी है। खुद सीएम योगी प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से पल पल की जानकारी ले रहे हैं।